नमस्कार बच्चों, मेरी YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की जो मैथ की सीरीज कर रहे थे उसका चैप्टर फर्स्ट सेट्स का आज एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को कवर करेंगे। इसे करने से पहले हमने इसकी बेसिक वीडियो डाली थी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, उसे जरूर देख लें, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसे करने के बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.4 का। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। नीचे दिए गए जितने भी आपके क्वेश्चन है उनके पेयर से आपको यूनियन सेट निकालना है। यूनियन सेट के लिए आपको पता है, आपने बेसिक वीडियो देख ली होगी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले देखिए क्या दोनों सेट में कुछ कॉमन है। हाँ, एक तो बेटा 1 कॉमन है और एक बेटा 3 कॉमन है, और जो कॉमन वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पर x यूनियन b बराबर होगा, पहले मैंने 1 लिख दिया और 3 लिख दिया और ये वाला 5 लिख दिया। अब y में जो कॉमन है वो रिपीट तो होगा नहीं, तो क्या बचा 2, तो आप 2 लिख सकते हैं। और जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 5, यानी कि मुझे एक असेंडिंग ऑर्डर या एक ऑर्डर में लिखना है, परंतु सेट ऑर्डर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। ए सेट दे रखा है A E I O U, ये वॉवल्स है, और बी दे रखा है ABC। इन दोनों में ए कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे A यूनियन B इक्वल होगा सेट में A E I O U, और B में क्या बच गया है B और C, दैट इज B एंड C, और ये बन गया मेरा सेट A यूनियन B, ठीक है। इसको आप पैटर्न से भी कर सकते थे, ABC समथिंग लाइक दैट, यानी कि आप इस तरीके से भी इसे कर सकते थे A B C E I O और U। तो ये चॉइस है, इसमें नंबर नहीं कटते, मैं बता दूं बच्चों आपको, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, ये आपको बिल्टर फॉर्म में दे रखा है, तो पहले इसको आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद इसके हम यूनियन निकालेंगे। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आपका जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल 3 का हो जाएगा आपका a सेट इक्वल टू हो जाएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो एंड सो, क्योंकि उसको एंड नहीं दे रखा है। और बी सेट कहता है कि x such that x is a natural number less than of 6, means b सेट इक्वल टू होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बच्चे यहाँ पर हम a यूनियन b कैसे लिखेंगे, आपको पता है ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, तो इसमें जो कॉमन है वो 3 कॉमन है ओनली है, बाकी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये तो उसका लिख दिया, और 5, और उसके बाद हम लिख देंगे एंड मल्टीपल ऑफ, मतलब जो वैल्यू आपकी मल्टीपल है उसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब मैं मल्टीपल 3 लिखूंगा तो आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हो जाएगा 1, 2, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया कि अगर एक कंटिन्यूसली हो, यानी कि इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, उसको किस तरीके से उसका यूनियन निकालते हैं। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, ए सेट दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एंड जो है एक से बड़ा है x और 6 से लेस देन है, यानी कि x इज मोर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो हमारा जो ए सेट की रोस्टर फॉर्म बनेगी वो होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बी क्या कहता है, बी का भी सेट देख लेते हैं। बी कहता है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से मोर देन है और 10 से लेस देन है। 6 से मोर देन इस मीन्स द 7
8 and 9. This form understand? तो अगर मुझे इसमें A यूनियन B लिखना है तो पहले मैं दो क्लियर कर देता हूँ बात। इसमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट आपका सेट हो सकता है अगर पूछा जाता। और अगर यूनियन है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो रिपीट बनता नहीं है, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अगर मुझे कहा जाए कि इसका यूनियन जो है वो आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड जो x है वो 1 से मोर देन एंड इक्वल टू है और 10 से ये लेस देन है। तो ये बन जाएगा इसका बिल्डर फॉर्म, क्योंकि देखो 10 इसमें नहीं है तो लेस देन है, इक्वल नहीं है, पर 1 है तो 1 से क्या बन जाएगा? इक्वल बन जाएगा, क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर लिया है, 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है इसलिए। ठीक है, और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है a इक्वल टू 1 to 3 और b दे रखा 5। तो ये जो पार्ट है वो बन जाता है आपका लॉ ऑफ 5, यानी कि नल सेट। और नल सेट का मीनिंग ये था कि अगर मैं नल सेट के साथ किसी के साथ भी एडजस्ट करूंगा, यूनियन निकालूंगा तो वो ए आएगा, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन भी निकालता के साथ तो वो उसका आंसर नल सेट आएगा। ये लॉ ऑफ नल सेट है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा इसके अंदर कि इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी। तो इसमें आ जाएगी आपके पास ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 ओनली। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें लिखा है लेट ए सेट बराबर दे रखा है ए बी और बी दे रखा है ए बी सी। इसमें 3 एलिमेंट है। इफ ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। इस बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो बताना है कि ए सबसेट बी का है या नहीं, और दूसरा पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ए सबसेट बी है या नहीं। तो सबसेट की आपको डेफिनेट पता होगी कि जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में इंक्लूड होते हैं तब ए बी का सबसेट होता है। तो यहाँ पे ए में जो एलिमेंट्स है वो ए है और बी है, और बी में ए बी सी है। दिस मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में शामिल है, तो हम कह सकते हैं यस ए सबसेट बी है। ठीक है बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब आपको ए और बी में जो कॉमन है वो तो सिंगल लिखना है, और जो बच जाता है उसे भी लिखना है। तो यहाँ पे आएगा ए बी और सी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ए यूनियन बी है ए बी सी, जो कि बराबर है बी के। बी में जो एलिमेंट्स है वही तो यहाँ एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी बराबर भी बी होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट बी है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। जैसा कि बेटा अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी भी बी के बराबर ही होगा। तो इस कंक्लूजन से हम निकाल सकते हैं इफ ए सबसेट बी है देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा। ठीक है ना, तो इसी एक ही सवाल से हम 2 सवाल सीख चुके हैं, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। अगर आपको टीचर कहता है कि 2 सवाल थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेना। एग्जाम्पल के अंदर आप ले सकते हो लेट ए सेट इक्वल टू है ए बी सी एंड बी सेट इक्वल टू है ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो जब आपको देखेंगे ए के सभी एलिमेंट जो बी में शामिल है, हेयर टू ए सबसेट बी है, ये ट्रू है, देन यू सी दैट कि ए यूनियन बी इक्वल टू होगा, यूनियन निकालेंगे
तो वो होगा A, B, C and D. So we say that it is equal to B. ठीक है, तो आपके सर अगर एग्जाम्पल के तौर से मांगते तो एग्जाम्पल करा देना, वरना आपको यहाँ पे ही मैंने समझा दिया था और ये बेसिक क्लास में भी आपको बताया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें दे रखा है इफ ए सेट में दे रखा है 1 2 3 4 और बी सेट में दे रखा है बेटा आपको 3 4 5 6 एंड सी सेट दे रखा है 5 6 7 8 एंड डी सेट दे रखा है 7 8 9 10 और फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के बीच में यूनियन देखना है। तो ए और बी में जो कॉमन है वो है 3 है बेटा और 4 कॉमन है और उसके बाद आपको सिंगल वैल्यू दे रखी है। तो जब हमें इसका सबसेट निकालना है ए यूनियन बी का, तो आपको पता है ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब ए के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी में जो कॉमन है उसे छोड़कर बचे हुए आएंगे, जो कि है बेटा कितना 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी बन जाएगा। अगर आपने बेसिक वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो कहता है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको निकालना है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब आपको बी और सी में यूनियन निकालना है। तो क्या बी और सी में कुछ कॉमन पार्ट है? यस, बी और सी में कॉमन पार्ट है 5 और 6, दिख रहा है आपको। तो जब हम बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी के सभी एलिमेंट लिख देंगे, जो कि है 3 4 5 एंड 6 और सी में जो रेस्ट ऑफ रह गया, मतलब ये कॉमन को छोड़ के जो बचे हुए रह गए हैं उनको लिख देंगे, दैट इज 7 एंड 8। तो ये हो गया बी यूनियन सी। ओके, तो आई होप को समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें निकालना है बेटा आपको बी ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, अब ए और सी में हमें कंपेयरिंग करना है। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। ए और सी में कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए इसके अंदर दोनों ही पार्ट आपके आएंगे। पहले ए के सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4 और उसके बाद सी के, क्योंकि कोई कॉमन पार्ट है नहीं, इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है इसके अंदर बेटा आपका बी यूनियन डी का। अब बी यूनियन डी क्या है? बी, आपको बी और डी के सेट्स में यूनियन देखना है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें एलिमेंट्स 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 9 10 है, इसलिए ये भी बिल्कुल ए यू सी की तरह पहले बी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, दैट इज 3 4 5 6 एंड हियर इज 7 8 9 एंड 10। ओके, so that is a B union D। अब बेटा इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। जब तीन वैल्यूशन को आपको यूज करना था A यूनियन B यूनियन C, तो उसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट तो बेटा करेंगे इसमें A यूनियन B निकालेंगे और जब वो A यूनियन B निकल जाएगा तब इसका कंपेयरिंग करेंगे A यूनियन B का यूनियन C से, ताकि ये वाली वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो कि आपको पहले से ही यहाँ गिवन है, तो हम इसको ही सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए दोबारा से। ए ये रहा, बी ये रहा, इसमें 3 और 4 जो है वो कॉमन था, इसलिए बचे हुए पार्ट हम लिख सकते हैं, या आप यहाँ से भी सीधे कॉपी कर सकते थे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और उसके बाद हमें A यूनियन B को कंपेयरिंग करना है, मतलब यूनियन करना है C के साथ, मतलब अब C के साथ आप इसको यूनियन करेंगे। अब A यूनियन B ये है और C ये रहा, दिख रहा आपको। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो बेटा इन दोनों में आपको दिखा होगा एक तो 5 कॉमन है और एक 6 कॉमन है। तो पहले हम A यूनियन B के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे
दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर सी के जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको लिख देंगे, दैट इज 7 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी बन गया। उसको एक साथ भी ले सकते हो अगर आपको मैथ समझ में आ रही है, यूनियन समझ में आ रहा है, वरना आप स्टेप टू स्टेप ले सकते हो। ये आपका पहला स्टेप हो गया और ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, और इन दोनों को मिलाकर हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसका 6 पार्ट अब हम कर रहे हैं बेटा। 6 पार्ट में हमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन डी, ये निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी को हम एडजस्ट करेंगे, मतलब इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूं, जो कि दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसको कंपेयर जो यूनियन करेंगे अब डी के साथ। ये हमारा ए यूनियन बी है और डी मेरा दे रखा है 7 8 9 10। तो इन दोनों में कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है, इसीलिए हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी जो है वो निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, क्योंकि ये 6 तक है और ये 7 8 9 10 दे रखा है, तो ये इसका 6 पार्ट है। तो बेटा इसका लास्ट पार्ट रह गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ था, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है, अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ बी यूनियन सी यूनियन डी के साथ। तो देखो मेरे पास यहाँ डी जो है, बी यूनियन सी तो ये रहा, अब डी हम जो है वो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, जो कि दे रखा है 7 8 9 10। 7 8 जो है वो यहाँ पे मैच कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाली वैल्यू जो है। तो ये दो कॉमन है और बचे हुए 9 10 आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन लास्ट है इसमें थोड़ा सा खिचड़ी पकी हुई है, तो आपको समझ में आ गया है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम मैथ से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 6 7 जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।